ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो हमें 30 ऑनवर्ड्स करने हैं। ठीक है, सुप्रिया मैडम। यस सर। नहीं, वो सुप्रिया श्रीवास्तव से बात हो रही बेटा। यस सर। दोस्त वो आकांक्षा जी को मैंने एक सेट भेजा था, उन्होंने करा कि नहीं? सर वो टाइम की उनकी थोड़ी मीटिंग नहीं बन रही है 7 बजे। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, बाकी उनको सेट लगा कैसा? सर उनको अच्छा लगा, बस वो टाइम की वजह से नहीं कर पा रहे। ओके। कहाँ पे हम लोग थे? क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करना था ना। पेज पे। हाँ, a book or picture produced merely to bring in money, क्या बोलते हैं उसे? आंसर बताइए 30 का। आज रूपांजलि मैडम, अनीता मैडम, ये लोग नहीं आएंगे क्या? न रूपांजलि है, न रीना है, न है। अच्छा, ये लोग सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं आए। हाँ, क्या होगा? हैं? 31 का आंसर बताइए। कोई आंसर बताएगा? मेरी आवाज आ रही कि नहीं? यस। आप लोग सॉल्व किए कि नहीं पूरा? क्यों भाई? यस सर किए सर, मेरा ये छूट गया सर, नहीं कर पाए सर। अच्छा, बाकी लोग जवाब ना कि सभी का छूट गया है? किया है, लेकिन आज प्रिंट आउट नहीं ना, तो वो पीछे जा रहे हैं हम बैक करके, तो दिक्कत हो रही है, पूरा चला जाता है एक साथ। ये बताइए, 3 दिन पहले का स्टिकर भी आपके पास प्रिंट आउट ही नहीं है, बाकी लोग तो जवाब दें। और जो लोग इस बार नहीं निकला, पर आज आ जाएगा। ठीक है, बाकी लोग तो है, शवामा है, शिल्पा है, हाँ, अखिलेश है, मनीषा है, सर्वेश है, पूर्णिमा है, और वो कहा सुप्रिया पांडे है, प्रिया राय है। जवाब दीजिए भाई। सी, हाँ, पॉट बॉयलर होगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, 32 आलिया was made dash at the party, क्या होगा? बी made to dance। ठीक है, अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो क्या हो जाता? ये हो जाता, डांस हो जाता। ठीक है, he was born, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। 33 बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। सर बी सेकंड। डी। कोई चौथा कह रहा है, कोई दूसरा कह रहा है ना। डी ऑप्शन। डी होगा, चौथा होगा। जब एक से ज्यादा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया हो, तो जो मोस्ट एक्यूरेट टाइम होगा वो पहले आएगा। ठीक है ना? ओके सर। नहीं, लेकिन एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। एक सेकंड, सॉरी, ए ही होगा, ए होगा भाई। यस। तो ये है, वीआईपी लोग हर जगह देर से पहुंचते हैं, तो कुछ वीआईपी बैच पे भी थोड़ा टाइम से आ जाया करें, है ना। 33 का मैंने ध्यान नहीं दिया, 33 का यही होगा, 6 PM, उसके बाद जो है संडे, और उसके बाद जो है 1970। ठीक है ना? एक्यूरेसी इधर से चल रही, वो ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। डी नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन होगा। ओके,
सर असेंडिंग ऑर्डर में होगा क्या? कैसे एमपीटी है? असेंडिंग नहीं, जो मोस्ट एक्यूरेट टाइम होता है, अगर एक से ज्यादा एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है तो उसमें जो मोस्ट एक्यूरेट टाइम होगा वो पहले आएगा, ठीक है? ओके, ठीक है सर। मुझे लगा माइनर प्लेस टाइम का कुछ। कहाँ माइनर प्लेस टाइम में आप आ गई? पूरा टाइम ही है सर। हाँ सर, तीनों टाइम है सर। 34. What Mrs. Nandi does these days please her husband, क्या होगा? बी। सी ना, बोलिए भाई। सब बी। बी आएगा। डज है ना, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो प्रेजेंट में जाएगा ना। 34 का सेकंड। ओके, change the given sentence into passive voice. How do people learn languages? क्या होगा? बी। सर सेकंड। सी क्या है? How are languages learned by people? ओके, और आप लोग क्या कह रहे हैं? बी सर। पहला दूसरा सेकंड सर। हाउ, एक्चुअली मेरे साथ दिक्कत थोड़ी है ना कि बी और डी जब मैं सुनता हूँ तो कंफ्यूज का प्रॉपर्ली सुनाई नहीं पड़ता कि बी बोल रहे हैं कि डी बोल रहे हैं, इसलिए मैं सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? तो हाउ लैंग्वेजेस आर लर्नड ना, ठीक है? और लोग जवाब दें, बाकी लोग क्यों खामोश बैठे हैं? थर्ड। हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड बाय पीपल ना, ठीक है? ओके, और कोई जवाब देने वाला है? सब दे चुके हैं सभी। बी। ओके, ये सेंटेंस एक्टिव में कि पैसिव में जो दिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंटेंस इज द क्वेश्चन सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव? पैसिव में। पूर्णिमा मैडम बोलिए, जवाब दीजिए। जी सर। एक्टिव सर। एक्टिव है ना? जी। एक्टिव में कैसा है? असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसा है? लीना मैडम आई है कि नहीं? सर ये तो है सर, कल थोड़ा दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं। इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, कैसा सेंटेंस है एक्टिव में? हेलो, अरे भैया कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, या तो कहिए नहीं समझ में आ रहा, कहिए इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, इंपरेटिव है, क्या है? इंट्रोगेटिव सर। इंट्रोगेटिव। एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। एक्टिव है। तो जब इंट्रोगेटिव एक्टिव में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव है, उसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो टाइप ऑफ सेंटेंस भी बदलेगा या नहीं बदलेगा? उस सेंटेंस का टाइप बदलेगा या इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रहेगा? इंट्रोगेटिव ही रहेगा। इंट्रोगेटिव रहेगा। तो अगर हम बी ऑप्शन को सही मानते हैं, अगर मानते हैं बी ऑप्शन को सही, तो क्या बी का जो वर्ड ऑर्डर है, स्ट्रक्चर है, वो असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है? असर्टिव। सपना? यस असर्टिव। ठीक है, तो फिर प्रणाम सर। कुछ ही है फिर आप तो वो, चूंकि उसका वर्ड ऑर्डर ही गलत है बी का, ठीक ना, तो क्या होगा आंसर? थर्ड। थर्ड। ओके, देखो तो थर्ड अगर लेते हैं तो हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड बाय पीपल, बाय पीपल ये डूअर हो गया, ठीक है? अगर आप ए को लेते हैं तो ए क्या है? हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड, ठीक है? तो लैंग्वेज लर्न करने का काम कौन करेगा? जानवर लर्न करेंगे, इंसान करेगा? अंडरस्टूड है, ए को सही मानेंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, आपने सीधे डिक्लेयर कर, आंसर डिक्लेयर कर दिया। मैंने सवाल ये नहीं था ना, ये पूछा था इंसान लर्न करेगा लैंग्वेज की जानवर करेंगे कि पेड़ पौधे करेंगे? सर ह्यूमन बीइंग सर, इंसान सर। ठीक है, तो लैंग्वेज लर्न करने का काम कौन करेगा? डूअर अंडरस्टूड है कि नहीं? यस। तो जब प्रिया राय सुनिएगा, जब डूअर अंडरस्टूड हो
गुड इवनिंग अपाला। जब डूअर अंडरस्टूड हो तो पैसिव वॉइस में डूअर को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है प्रिया? यस सर, मेरा आंसर ए था। अच्छा, तो कौन सी कह रहा था? किसी का सी आ रहा था, 2 बार 3 बार किसी ने सी बोला। अच्छा, सर मैं भी बोल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। सब सेटिस्फाइड हैं? यस सर। ओके, ठीक है। आंसर सपना, आप हड़बड़ी में कहीं कहीं गलत कर रही हैं। ओके, उसके बाद I never expected 36. I never expected that you would let me down. Let me down. पहला, दूसरा, तीसरा? सेकंड। डिसअपॉइंट ना, निराश कर देना, या उम्मीद पे खरा ना उतरना। ठीक है। 37. Choose the appropriate antonym of the bold. Antonym. He was charged with abetting the murder of an innocent child. Abetting. Abet क्या? Abet का मतलब Sir, encourage to do something drawn in a particular. ठीक है, ठीक है। Encourage. इसका आंसर क्या बनेगा? सर ए बनेगा। 37 को देखिए, 37 का इंस्ट्रक्शन पे जाइए। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? होल्ड ऑन प्लीज। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम चूज करना है। आंसर बताइए, क्या होगा एंटोनिम इसका? सर D4 होगा। एंटोनिम। अबेट का मतलब, अबेट का मतलब क्या होता है? सर किसी गलत काम को करने के लिए इनकरेज करना ना, कमिट रॉन्ग। हाँ ठीक है, गलत काम या सही काम इनकरेज करना हो गया ना। तो सपोर्ट करना इनकरेज करना होता है कि डिस्करेज करना होता है? सर इनकरेज, सपोर्ट करना इनकरेज करना ही होता है। ओके, वही बात प्रमोट करने का है। और इंस्टिगेट मतलब क्या होता है? उकसाना सर, उकसाना। उकसाना, ठीक है ना। तो उकसाने में सपोर्ट करते हैं, डिस्करेज करते हैं? सपोर्ट सर। सपोर्ट। अब हमें आंसर बताइए 37 का। सीधे आंसर मैं पूछ रहा हूँ अब। बैफल सर। जिसको भी डाउट था डिक्शनरी चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर अनडाउटेडली बैफिल ही होगा। बैफिल का मतलब गुमराह करना। गुमराह करना मतलब हम सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। यस, तो कब कंफ्यूज करें किसी को? जब आप उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। यस, बोलो भाई। जी मैडम। ओके, छोटे पांजलि मैडम समझ में आई बात? यस करिएगा। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। गमशम क्या होता है? सिनोनिम पूछ रहा है। फ्लूइड होता है, फ्लूइड। सर एक्यूमेन हो जाएगा इसका। एक्यूमेन। क्या क्या? एक्यूमेन। सर एक्यूमेन हो जाएगा, श्रूड होता है। श्रूड। श्रूड माने धूर्त सर बता रहे। धूर्त, चालाक, कनिंग। हाँ हाँ, अब सही है। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, श्रूड। श्रूड, ओके, तो ए ही होगा इसका आंसर। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ क्लॉजेस इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस कितनी है ये बताना है। बोलो भाई, गिन के बैठे थे जो, बताइए। सर बताओ भाई। 4 सर। सर 5। गिने हैं आप लोग? सपना, पूर्णिमा मैडम, सर्वेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अखिलेश है, गिन के बताइए क्या क्लॉज है इसमें? सर 5। एक सेकंड, होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट, वेट। हाँ, दूध आ गया ना।
हमें लग रहा है कि आप लोगों ने पेपर किया नहीं था। चलो भाई, किसने गिना है? किसने गिना है 29 में कितने हैं? 6 है सर। सर 6 है सर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 है सर, वैसे तो 2 ही है। सर 6 है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं सर क्लास पूछने तो फायदा होगा। वो सब छोड़ दीजिए। हमने क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ क्लॉजेस। इंस्ट्रक्शन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ क्लॉजेस कितने हैं? यस सर। 4 सर सर। क्लॉज सर 6 है। चलो गिन के बताते हैं, गिनते रहेगा। While I was doing this, adverb clause of time। यस सर। एक, I found the tide began to flow। ठीक है। दूसरा Yes, क्लॉज, दो ये स्पेलिंग गलत हो गई है, 2 होना चाहिए, THOUGH, 2 वेरी काम। यस सर। तीसरा है ना? यस सर। ठीक है। तो ये तीसरा क्लॉज, एंड आई हैड द mortification to see my coat। यस सर। ये कौन हो गया? And I had the mortification to see my coat, shirt and waistcoat। एक क्लॉज। 4, which I had left on shore upon the sand। 5, यस सर। swim away। swim अपने आप में क्या है? एक वर्ब है ना, तो swim away, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? कोट, शर्ट एंड वेस्ट कोट ना, तो स्विम अवे एक अलग से क्लॉज है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लास हुए सर इस वाले में 2 वेरी काम क्लास है ना सर? एक क्या देगा? हाँ, दो होना चाहिए, स्पेलिंग एरर हो गया। 2 वेरी काम, तो 2 वेरी काम। यद्यपि बहुत काम था, तो यद्यपि क्या था का भाव होना चाहिए था, तो ये आना चाहिए 2 इट वाज वेरी काम। तो इट वाज नहीं लिखा गया, तो आपको पता है कि इसे इलिप्टिकल सेंटेंस कहते हैं। जब सेंटेंस में कुछ शब्दों की आवश्यकता हो और सेंटेंस के संदर्भ के अनुसार उन शब्दों का भाव अपने आप में स्पष्ट हो, न लिखने के बावजूद भी, तो हम प्रीफर करते हैं कि वो ना लिखा जाए। ये बात समझ में आई? जी सर, वो क्लास हो गया। हाँ, तो वैसे भी 2 लगा है, स्पेलिंग हालांकि गड़बड़ हो गई यहाँ पे, पर पढ़ने में सबको आ गया होगा। 2 लगा है, तो 2 तो हमेशा जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है या ना? यस सर। यहाँ पे जो स्विम अवे है, क्या ये फ्रेजल एक्सप्रेशन नहीं है? स्विम अवे फ्रेजल एक्सप्रेशन है, स्विम अवे वर्ब है स्विम, तो व्हाट स्विम अवे? सर शर्ट और वेस्ट कोट वगैरह। हाँ, क्लियर है ना? यस। यहाँ से लीजिए ना, जो एंड लगा, एंड आई हैड द मॉडिफिकेशन टू सी माई कोट, शर्ट एंड वेस्ट कोट विच आई हैड लेफ्ट on shore upon the sand। swim away, what swim away? सर शर्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो टोटल कितने क्लॉज हो गए? 6। एकदम क्लियर है सबको? यस। ये रेन मार्टिन का सेंटेंस है भाई। ओके। यस सर। her supporters began to and she was left alone। क्या होगा? 20 सेकेंड फॉल अवे। 20 सेकेंड। अब सुनिए, इस फॉल से जितने भी फ्रेजल वर्ब बने, फॉल ओवर, फॉल अवे, फॉल ऑफ, फॉल ऑन, सबका मतलब कोई बता सकता है? यस सर। बताइए, फॉल ओवर का क्या मतलब होगा? ठोकर खाना। ठोकर खाना। यस सर। फॉल ऑफ सर गिर जाना। नहीं सर, टू डिक्रीज द क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, दोनों मतलब है, सही कह रहे हैं, गिर जाना भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। किसी से सेपरेट हो जाना, ठीक है। द चाइल्ड फॉल ऑफ द ट्री हो सकता है ना, द बेबी फॉल ऑफ द बेड यस सर। हो सकता है ना, यस सर। फॉल ऑन
सर टू अटैक somebody with किसी पर गिर जाना। हाँ ठीक है, क्या आप बोल रहे हैं तेजू? मतलब किसी चीज पर गिर जाना, किसी पर गिर जाना। किसका मतलब? फॉल ऑन। गिरना नहीं होता है, अटैक करना होता है, ध्यान से समझिएगा। ओके सर। ठीक है, और ये क्रिटिसाइज के सेंस में भी यूज होता है। ठीक है, ओके सर। आप लोगों को पता है कि जो इडियम्स होते हैं या जो फ्रेजल वर्ब होते हैं, इनका कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है, एक बेसिक मीनिंग होता है, और बेसिक मीनिंग से संबंधित रेफरेंस टू रेफरेंस वेरी होते हैं। ठीक है, इडियम है हॉल ओवर द कोल्स, क्या होगा? सर 20 सेकंड टू स्कूल। टू स्कोल्ड, थर्ड ना, 42 का सी। यस सर, सी। सी। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बताइए। सर D4। सर यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। ठीक है, सर 41 का क्या था? 41 पे तो अभी 41 का सी था। एक सेकेंड कुछ नंबर यहाँ पे आंसर नंबरिंग गड़बड़ हो गया भाई, रुकिए, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 40 का था आपका बी। यस सर। 13 रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, कहीं से नंबरिंग गड़बड़ हो गई। अभी पूरा चेक सुनिए, मैं जहां से आज कराया हूँ तो वहां से मैं पूरा चेक कर रहा हूँ, बीच में पता नहीं चलेगा। ठीक है, 31 शुरू करिए। 31 का सी है। यस सर। 32 का बी है। जी सर। यस सर। 33 का ए है। यस सर। 34 का बी है। जी सर। 35 का ए है। जी सर। 36 का टू डिसअपॉइंट बी। 36 का बी है। यस सर। 37 का ए है। ठीक है, 38 का ए है। ठीक है, 39 का ये गड़बड़ हो गया था, 39 का ए होगा ना? यस सर, ए हो। 39 का ए है, तो फिर 40 का जो है बी होगा ना, यहाँ सी लग गया था। ठीक, अच्छा तेजू को कॉपी साफ दिखती है यहाँ ना, क्योंकि 2-3 बार गड़बड़ी हुआ, आप ही ने पकड़ा ये। ठीक है, तो 41 का जो है आपका सी हो जाएगा। ओके ठीक है। 38 का बता दीजिए प्लीज सर। 38 का ए है। 38 का ए है। ओके। 40 का क्या बताया सर? 40 का बी है सर, 41 का सी है, 40 का दूसरा है। ओके, संगीता जी हैं क्या? 42 का डी, संगीता मैडम नहीं है क्या? यस। ओके, अब ये हम लोग पैसेज कर लेते हैं, अगर कहीं दिक्कत आएगी तब बाद में देखेंगे। 42 तो 43 कहाँ गया यार? 43, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई शुड वन स्टडी, बताइए। सर सी थर्ड। सी थर्ड। ओके। 44 A1। ए। 45 सी 3। सर डी सर 30 सर होगा। 45 का सी है ना सर? 44 तक हमने किया, आप लोगों के कहने पे 44 का ए है। ठीक है, 45 का कोई बताए भाई? सर डी फोर्थ है भाई। बाइक कन्वर्सेशन बाई एक्सपीरियंस होगा इसका। सर डी फोर्थ। एक्सपीरियंस। ठीक है, D4 तेजू, इसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके ठीक है, सर, नहीं ओके। क्लियर होगा तो कल बताइएगा। ओके। ओके सर। 46 सर बी 46 सेकंड। बी सेकंड सनी। What kind of human being?
डिनाउंस स्टडीज कैसा? सर कनिंग बी। बी होगा, बोलिए। यस सर, बी सेकंड। बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, बाकी लोग जवाब नहीं रहे हैं। हाँ सर, बी होगा, कनिंग होगा सर। 46 ठीक है, बी ही मैंने किया है। बाकी सुप्रिया है, प्रिया है, ओके, पूर्णिमा है। 40 अकॉर्डिंग टू ऑथर वन शुड रीड टू ऑप्शन सी सी। सर, थर्ड। सी ऑप्शन। 47 का आंसर थर्ड। सी थर्ड। थर्ड सर। सी थर्ड, यस, सी थर्ड ना, ओके। यस सर। Scores of villagers are sit in protest against the construction of new underpass. इसमें appropriate option भरना है। इस टैगिंग क्या होगा? सर इसका 48 का ऑप्शन सी, थर्ड। सी थर्ड। स्टेजिंग धरना दे ना, ओके। यस सर। हाँ, 49 आंसर बताइए। 49 प्रीपोजिशन है, ये है कि नहीं? एक तो क्या बोलते हैं, नेहा है, नेहा सर ए फर्स्ट होगा। ए फर्स्ट, यस ए फर्स्ट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 49 ये दो बार लगता है सर। क्या ऑप्शन ए अगर सर, ऑप्शन अगर ए होगा तो दो बार विथ लगता है। नहीं, ऑप्शन ए में विथ और बाई है। आपके पास हार्ड कॉपी है कि नहीं? एक सेकेंड है, नहीं सॉरी, वो टाइपिंग की गलती। सुनिए तेजू, वो टाइपिंग की गलती हो गई है। विथ लगा है। सुनिए मेरी बात, वो टाइपिंग की गलती हो गई है। फिल इन द ब्लैंक के बाद जो विथ लगा है वो नहीं होगा वहां पे। ओके सर, हमने खुद ही टाइप किया है तो ध्यान नहीं दिया हमने। वो मुझे अभी पता चल रहा है कि विथ पहले से लगा हुआ, ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन आपने बढ़िया पॉइंट आउट किया, बाकी लोग पॉइंट आउट नहीं किए हैं, समझ सभी रहे थे, ठीक है, ओके ओके। There is certainly more in the restaurant since they extended the dining area. क्या होगा? सर सी थर्ड, एल्बो रूम सर। एल्बो का मतलब क्या होता है? सर इनफ स्पेस टू मूव सर, ये होगा। सर रेस्टोरेंट में जो प्रॉपर स्पेस होता है। हाँ, क्या है, फिर से बोलिए। सर इनफ स्पेस टू मूव, हैविंग इनफ स्पेस टू मूव सर। एक बात बताइए। यस सर। देयर इज सर्टेनली मोर, अगर हम पढ़ते हैं इनफ स्पेस या एल्बो रूम इन द रेस्टोरेंट सिंस दे एक्सटेंडेड द डाइनिंग एरिया। सिंस द, ध्यान समझिए इसको। Since they extended the dining area, ना, since the extended dining area जो है, ये एक क्लॉज है कि नहीं? यस सर। यस सर। कैसा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब में कैसा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्या है, बोलिए जल्दी। रीजन सर। रीजन। पक्का ना, बोलिए। तो जब पर्याप्त जगह थी तो ये रीजन बनेगा। अगर आप उसको सही मानते हैं, अगर आप एल्बो रूम को सही मानते हैं, है ना, बोलिए भाई। यस सर। नहीं सही है सर। तो दोनों का रिलेशन बन रहा है। अगर पर्याप्त जगह था तो हम एक्सटेंड ही क्यों करते हैं, बोलो भाई। यस सर, लेकिन और तीनों का तो और भी नहीं बन रहा सर, मीनिंग के अकॉर्डिंग। एक बार दिमाग लगाइए।
मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर पर्याप्त जगह था तो आपको रीजन वाला क्लॉज चाहिए कि रिजल्ट वाला क्लॉज चाहिए? ये क्लॉज अगर रिजल्ट बताने वाला होता तो चल जाता, पर्याप्त जगह था, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आया कि उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। ये तो रीजन बन रहा है ना, बोलिए भाई, हाँ है ना? यस सर। तो कोई फैक्टर होना चाहिए यहाँ पे, यस और नॉट? स्नैपिंग वंस फिंगर का क्या मतलब होता है? यस सर, टू स्कॉन सर। और कुछ देखिए, यस स्नैपिंग वंस फिंगर का क्या मतलब होता है? सर, लुक डाउन ऑन सर, ट्रीट विथ कंटेम्प्ट सर। ट्रीट विथ कंटेम्प्ट, तो ट्रीट विथ कंटेम्प्ट कब करेंगे? जब अच्छे रिलेशन होंगे, खराब रिलेशन होंगे? जब खराब होंगे। खराब हो गए तो ठीक है, तो खराब रिलेशन होने का ये रीजन हो सकता है कि नहीं? यस सर। नहीं, एक सेकेंड, सिंस दे, ये तो बन तो रीजन ही रहा है ना, रीजन ही बन रहा है। अब सब लोगों ने एल्बो रूम लगाया है? नहीं सर, हमने डी लगाया है सर, स्नैपिंग फिंगर। मेरे समझ से डी ही होगा। इसको एक बार सब लोग चेक कर लीजिएगा। डी जैसे होता है ना, किसी एक वर्ड का, ये एक एक्सप्रेशन का एक से अधिक मीनिंग होता है, किस मीनिंग को किस सिचुएशन में या किस रेफरेंस में फिट करना है, ठीक है, वो कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। तो इसको आप लोग एक बार जस्ट चेक करिएगा डी ऑप्शन को, किसने पे, क्योंकि ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि एल्बो रूम के साथ ही जाएगा, ठीक है। जब एल्बो रूम था, इनफ स्पेस था, तो एक्सटेंड करने की जरूरत ही क्या थी? हाँ है ना, बोलो भाई। जब कोई डिस्प्यूट रहा होगा, ये जगह कम रही होगी, कोई डिस्प्यूट रहा होगा, इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया होगा, हाँ है ना? मेरी बात समझ में आ रही सबको? यस सर। देखते हैं सर तो फिर से, है ना, एक बार स्नैपिंग वंस फिंगर जी बोल रहे हैं इसे फिर से देख लेंगे सर। हाँ, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो बस एक ये रह गया, देख लीजिएगा। तो आज के यही छोड़ दें। एक वो रह गया, संगीता जी जो कह रही थी छोटा सा पैसेज था, कौन सा, 11 नंबर से था क्या? संगीता जी हैं क्लास में? रिस्पॉन्ड करिए भाई, आप ही के लिए 11 नंबर पे जाएंगे तो जाएंगे। 11 नंबर पीडीएफ खोल लीजिए, उसका पैसेज बस देख लेते हैं। इसमें 2 पैसेज था, एक पैसेज था 12 नंबर में? सर 2 था। ये मैंने 11 नंबर ही खोला है ना, कैसे पता चलेगा 11 है कि कौन सा है? ये एमंग द रिलिक्स है सर। सैटरडे को मैंने भेजा था, सैटरडे को कौन सा भेजा था? 11 नंबर? पर ऊपर डाले नहीं। नहीं, 7 तो मैंने डाला है, 11 मैंने। संगीता जी आप भेज दीजिएगा उसको, कहाँ है आप हैं इसमें? यही है 11/125। 11/125। ये है क्या? क्वेश्चन नंबर देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? आई थिंक 11 में। यस सर, यही वाला है। ये वाला है। इसका पैसेज कितने नंबर से है? 29 से। 29 से तो 29 ना, ओके 29, 11 नंबर 29 आ तो गया। कहाँ है? Among the relics of Indus Valley, यही है? यस सर, यही है। इसको मैंने इसमें नई वाली कॉपी में किया था, पुरानी वाली कॉपी में किया था? शायद ये पुरानी कॉपी में था, पुरानी में था।
एक सेकंड। अब वो हम पेज नहीं खोजेंगे, इसमें कहीं भी ब्लैंक मिलता है हम करा देते हैं आपको। लेकिन ऐसी क्या दिक्कत आ गई आपको संगीता मैडम? चलो एक बार तो मैं ये देख लेता हूँ, टेस्ट सीरीज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कहाँ से भाई? 29 से है ना? यस सर 29, 30, 31, 32, 33, कितना 5 हो गए? 5 ही है ना? यस सर 5 ही है। 5 है। चलिए आप लोगों के पास वो होगा 29 का आंसर। पहले आंसर हम वेरीफाई करेंगे। 29 का आंसर बताइए। सब लोग एक्टिव हो जाइए भाई। यस एवरीवन। 29 का थर्ड होगा सर, सी। संगीता मैडम बताइए। सर हमने ये लगाया है। आपने ये लगाया, कोई नहीं, आपने जो लगाया वो ब्लैक इंक से मैं लिख रहा हूँ ये। ओके, तो मेजॉरिटी बोले ना, कुछ लोग चुप है बस देख रहे हैं, हमारा गलत ना हो जाए। 30 का बताइए। सर इसमें हम नहीं लगाया, हमको समझ में नहीं आ रहा था। पैसे समझ में आ गया था, क्वेश्चन नहीं समझ में, आंसर। और कोई बताए भाई? कोई नहीं किया है क्या? हेलो, कोई बता ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, कैसे क्लास चलेगी भाई? चलिए 31 का बता दीजिए। ए फर्स्ट लगाया। बाकी लोग नहीं लगाए हैं, बोला नहीं चाहते हैं। 31, 32 का बता। ओके, हाँ 32 का बता दीजिए। सर 32 का ए। संगीता जी? यस सर ए। तो ठीक तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? 33 का बता दीजिए। 33 का सर ए। संगीता जी? नहीं सर हमने नहीं लगाया है। क्या लगाई हैं? सर हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया, इसको छोड़ दे। एक चीज सुनिए, आप लोगों का जब कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन करिए, और नेगेटिव मार्किंग अगर है तो कम से कम क्वेश्चन करिए। कम से कम मतलब जिसमें 100% दिल और दिमाग दोनों एग्री कर जाए। कई बार क्या होता है कि दिमाग बोलता है ये होना चाहिए, दिल एग्री नहीं करता है, मत करिए। कई बार कहता है दिल कहता है कि ये होना चाहिए, दिमाग डर रहा है, मत करिए। जब दिल दिमाग दोनों एग्री करे तब क्या करिए। नेगेटिव मार्किंग का है अगर तो, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कर लीजिए। Among the relics of the Indus civilization are found the figures which are prototype of Shiv, suggesting that who explores his inward nature and integrates it is the ideal man. This image has haunted the spiritual landscape of this country from the early times till today. The Upanishads require us to acquire Brahma Vidya or Atma Vidya. Okay? The Katha Upanishad says that man is turned outward by his senses, so loses connect with himself. इसका भाव समझिए। द कथा उपनिषद, जो कथा उपनिषद है वो ये कहता है कि that man is turned outward, man outward turn हो जाता है, यानी बाहरी चीजों को ले लेता है, by the sense of his lose connect with himself. ठीक है, जब वो खुद से जो है अच्छी तरह से कनेक्टेड नहीं होता है, उसका खुद से कनेक्शन ढीला पड़ जाता है, ठीक है, तब वो बाहरी चीजों के फेर में पड़ जाता है। He has lost his way, अब वो अपना रास्ता खो गया है। His soul has become immersed in outer things, in power and possessions. कब? जब आप अपने से अपना साथ छोड़ देते हैं, अपना कनेक्शन छोड़ देते हैं। It must turn around, क्या है? औरत चक्षु, इसको क्या बोलते हैं, कौन से चक्षु बोलते हैं? औरत चक्षु ही कहेंगे। अच्छा, to find its right direction and
discover the meaning of reality it has lost. Okay. The Jina is one who conquers his self. ठीक है, यहाँ पे सेल्फ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है सर. Okay. The Jina is one who conquers his self. He is the Mahavir, one who has battled with his inward natural and triumphed over it. The Buddha asks us to seek enlightenment. बोधि, बोधि का मतलब होता है एनलाइटनमेंट ना. Yes, sir. दिस डिफरेंट आपको तो पता होगा, कहाँ बनारस में कहाँ रहते हैं? सारनाथ में सर. तब बताइए. ठीक है, बोधि का मतलब एनलाइटनमेंट होता है ना. ओके. द बुद्ध आस्क्स अस टू सीक एनलाइटनमेंट, बोधि. दीज different Vedic ideas ask us to change our unregenerate nature to replace avidya, ignorance, by vidya, wisdom. ठीक है? Which one of the following is the most appropriate meaning of the term शिव? कौन सा भाई? हेलो. हम तो सर सी लगाए हैं, अनकॉन्शियस दैट इज एक्टिव. Which one? Hold on please. Let us understand the question first. पैसेज है तो बड़ा छोटा, ठीक है, लेकिन टेक्निकल है. Which one of the following is the most appropriate meaning of the term शिव? शिव का सबसे appropriate meaning क्या है? यहाँ पे दिया है, पहले लाइन में एक बार देख लेते हैं, छोटा सा पैसेज है, ठीक है. दूसरी लाइन में, among the relics of Indus civilizations are found the figurines which are prototype of शिव. आगे शिव के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए होंगे, ठीक है. suggesting that, suggest करते हैं शिव क्या? that who explores his inward nature and integrates it is the ideal man. inward nature को क्या करता है? एक्सप्लोर करता है और उसको जोड़ता है आइडियल मैन से, इंटीग्रेट्स. ठीक है, ये भाव आ रहा है इसका. तो क्या हो जाएगा? सुप्रीम कॉन्शियसनेस दैट इज इंटीग्रेटेड, ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस दैट इज अपरेंट, अनकॉन्शियस दैट इज एक्टिव. ना अनकॉन्शियस दैट इज एक्टिव आपने अगर किया है तो ये आप जो है जनरल नॉलेज वाला बात कह दी है. ठीक है, बोलो भाई. यस सर. है ना, इसका आंसर यही होगा. क्यों भाई, आप तैयार है इस बात से? इस बात से सब लोग सहमत हैं? यस सर, यही होगा. ठीक है, ये होगा इनका. सही तो है संगीता जी का. Which one of the following is nearest in meaning to the term ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या? के नजदीक कौन है? वर्ल्ड दैट इज चेंजिंग एंड टेम्पोररी, नहीं. लाइफ दैट बिगिंस एंड एंड्स, ना. एक्सपीरियंस दैट इज टाइमलेस एंड एक्सटर्नल. हाईली फिलोसफिकल दे दिया. Which one of the following is nearest in meaning to the ब्रह्म विद्या एंड आत्म विद्या? ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या इज लास्ट विद्या. होल्ड ऑन, देखते हैं जरा. ही इज द, मैं नीचे चौथा पांचवा लाइन पढ़ रहा हूँ. ही इज द महावीर. अच्छा एक सेकंड थोड़ा और ऊपर जाता हूँ. इट मस्ट टर्न कथ उपनिषद से ऊपर. इट मस्ट टर्न डाउन औरत चक्षु to find its right direction and discover the meaning of reality it has lost. The Jina is one who conquers his self. He is the Mahavir, one who has battled with his inward nature and triumphed over it. ठीक है? The Buddha, उसके बाद these different Vedic ideas ask us to change our unregenerated nature होना चाहिए था, to replace. ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा वर्ल्ड दैट इज चेंजिंग टेम्पररी, नहीं. लाइफ दैट बिगिंस एंड एंड्स, एक्सपीरियंस दैट इज टाइमलेस एंड एक्सटेंडेड. एक आंसर सी होना चाहिए. क्यों भाई? 30 का सर सेकंड नहीं जा सकते फिलोसफिकल की मतलब. सर ऊपर से पांचवी लाइन के बाद देखिए दिया गया है ना सर, दिस इमेज हैज हॉन्टेड द स्पिरिचुअल. यहाँ पे ऊपर दिया गया है ना ब्रह्म विद्या और कथा विद्या. ऊपर कहाँ ब्रह्म विद्या के बारे में बात की गई है?
लाइन में सर दिया गया है ऊपर। अच्छा एक सेकंड हाँ ठीक है हाँ मैं देख लेता हूँ। द उपनिषद require us to acquire ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या। द कथा उपनिषद says that man is turned outward by his senses so loses connect with himself। हाँ ठीक है, इसका जो है कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 30 था ना? यस सर। ना तब ए होना चाहिए मेरे ख्याल से। लाइफ दैट बिगिंस एंड्स की तो बात यहाँ नहीं कही गई है कहीं पे, क्यों भाई? हेलो तो सर मोर देन एक सेकंड रुके। कथा उपनिषद says that man is turned outward by his senses so loses connect with himself। He has lost his way। His soul has become immersed in outer। हाँ ठीक है, सही है। तो उस हिसाब से तो वर्ल्ड दैट इज चेंजिंग, आत्म विद्या बड़ा एक्सपीरियंस दैट इज टाइमलेस। सुनिए, ए ऑप्शन होगा नहीं, बोलिए। नो सर। सर अगर इसकी फिलॉसफी देखें तो जीवन और मरण का जो मृत्यु चक्र होता है वही एंड हो जाता है। नहीं वो एक सेकेंड है, आप जो बात कह रही है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हैं, ठीक है ना? हमें जो है पैसेज का आंसर देना है पैसेज के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग या सेंस के अकॉर्डिंग। आपकी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। सर जो ये लिखे हैं आउटवर्ड बाय हिज सेंसेस सो लूजेस कनेक्ट विद हिमसेल्फ। हाँ तो अपने से कनेक्ट छोड़ देता है ना, और खुद बाहरी चौका, इसका भाव जो मैं समझ पा रहा हूँ, बाहरी चौका चौंध की वजह से उसका अपने से खुद का कनेक्शन छूट जाता है, इसलिए वो दुनियादारी में बह जाता है। इसका सार ही आ रहा है ना? मतलब अपने में नहीं रहता, सपने में रहता है। हाँ मतलब इंसान अपने में रहता, सपने में रहता है। हाँ तो यहाँ पे लाइफ दैट बिगिंस एंड एंड्स का भाव तो नहीं आ रहा है। एक्सपीरियंस दैट इज टाइमलेस एंड एक्सटर्नल। मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, सी आना चाहिए, मेरे समझ से सी आना चाहिए। ठीक है, अभी सी हम लेके चल रहे हैं। ओके, बाकी आप लोग इसके हिसाब से सेटिस्फाई करिएगा। हालांकि है फिलोसफिकल, ये इस पे श्योर नहीं हो सकता सी के बारे में भी। 31 पे आ जाता है। इन व्हाट वेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मे बी इन अ पोजीशन टू नो वन सेल्फ। ये बढ़िया बताइए। ओके 32 which one of the following is the true meaning of reality? रियलिटी का सही मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ए, नॉलेज ऑफ इनवर्ड सेल्फ ओनली। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए ही है। ठीक है, तो सही है, इसमें सब तो सही। 31 भी सही था ना? बोलिए भाई। 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हम कहाँ से लिख दिए थे इसमें? अच्छा 33 है तो सॉरी। Who is the Buddha or Mahavir according to the passage? बताइए। सर ऑप्शन ए सर। One who has conquered the senses, one who has conquered the outward senses only। नहीं, ए ही होगा। ठीक है सही तो है, तो सब तो सही है संगीता जी, आपका भी सही समझ में तो आ ही गया था। बस 30 में ही थोड़ा सा डाउट है, और डाउट है तो उसकी जो मेरी समझ से इसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है वो सी की आ रही है, बाकी कोई खास आ नहीं रहा है। ठीक है, ओके चलिए, मान लीजिए कि 11 नंबर सीट खत्म हो गया, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो 12 नंबर कल आप लोगों को मिल जाएगा। असल में कल ना तबीयत खराब हो गई, बिल्कुल कल कोई काम ही नहीं कर पाया मैं, तो अभी उसमें हमको लग रहा है 25 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो 25 क्वेश्चन आपको कल करके हम भेज देंगे। ओके, ठीक रहेगा सर? 12 हो चुका है, कल 13 मिलेगा। हाँ 13 मिलेगा, सॉरी 12 हो चुका है, 13 कल मिल जाएगा। कल आपको जहां तक